अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का सेल वॉल, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत इजी वे में इसको समझाऊं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है सेल वॉल से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सेल वॉल का जो टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ ब्रीफ करूँगी कि सेल वॉल क्या होती है, कहाँ होती है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि जो कि साइटोप्लाज्म की आउटर बाउंड्री है और हर तरह के लिविंग सेल में ये मेम्ब्रेन पाई जाती है, चाहे वो सेल यूकैरियोटिक हो या वो सेल प्रोकैरियोटिक हो, तो सेल मेम्ब्रेन उनमें मौजूद होती है। अब फिर हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर या कवरिंग मौजूद होती है, जिसको फिर हम नाम दे देते हैं सेल वॉल का। अब ये सेल वॉल जो है वो प्लांट के सेल्स में पाई जाती है, फंजाई के सेल्स में पाई जाती है और बैक्टीरिया हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें भी ये पाई जाती है, ठीक है। लेकिन फिर हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से डिफरेंट है, जैसे फंजाई हैं या प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। तो हमारी इस बुक में जो है वो ज़्यादा जो फोकस है हमारा वो प्लांट सेल वॉल पे है, उसकी कंपोजिशन पे है, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये कि फिर फर्दर ये सेल वॉल कितनी लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, तो ये भी हम देखेंगे। फिर सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि प्लांट सेल को ये उसकी शेप को मेंटेन रखता है और उसको सपोर्ट करता है। यानी जब हम डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जब हम इसका फंक्शन देखते हैं सेल वॉल का, तो वो ये है कि प्लांट सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसके अंदर सेल सैप मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेंट मौजूद है, जो कि फिर प्रेशर एग्जर्ट करता है पेरिफेरी की जानिब और अल्टीमेटली जो है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे वो प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो अगर प्लांट सेल में सेल वॉल ना होती तो सेल जो है वो बासानी बर्स्ट कर जाता, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो यही सेल वॉल बेयर करती है, ठीक है। तो सेल वॉल के बारे में देखते हैं। The outermost boundary in most of the plant cells is cell wall. The cell wall of plant cell is different from that of prokaryotes, both in structure and chemical composition. अब प्लांट्स चूँकि आ जाते हैं यूकैरियोट्स में, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है और जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज भी इनके सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स जो हैं ये सेल की वो टाइप है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं। इनमें आ जाते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल जो है यानी कि यूकैरियोट्स की सेल वॉल प्रोकैरियोट की सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। किस हवाले से? जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम उसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल। अब सेल वॉल कैसे बनती है? इट इज़ सेक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल का प्रोटोप्लाज्म ही सेल वॉल को सेक्रीट करता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें आती हैं, न्यूक्लियस आता है और साइटोप्लाज्म आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों चीज़ें मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। तो सेल का प्रोटोप्लाज्म ही सेल वॉल सेक्रीट करता है, बनाता है। इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट। फिर प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में सेल वॉल, सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है उसकी मोटाई वेरी करती है, डिफरेंट है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। अब सेल वॉल में 3 मेन लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला। ये 3 मेन लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला। अब बात यह है कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जहाँ आके कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में देखी जब उनके हम टेस्ट लेते हैं या हम उनके पेपर चेक करते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा जहाँ आके बच्चा कंफ्यूज होता है वो इनकी अरेंजमेंट पे होता है, इनके सीक्वेंस पे, कि जो तीनों लेयर्स हैं सेल वॉल की, उसका सीक्वेंस जो है ना वो बच्चों को समझ नहीं आता। तो ये आपने बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है और ये मैं आपको भी समझाऊंगी।
डायग्राम की सूरत में कि कैसे इनकी अरेंजमेंट होती है, और इस तरह आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है कि एक सेल मौजूद है, ये सेल वॉल प्लांट का सेल है, और ये एक और नेबरिंग प्लांट सेल है, और ये इस वक्त इनकी क्या है, ये इनकी है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर बनेगी ये प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल, सबसे पहले प्राइमरी वॉल बनती है, ये बन गई है प्राइमरी वॉल। इसको हम ऐसे लेबल कर लेते हैं, यहाँ ये आ गई हमारे पास प्राइमरी वॉल। ठीक है। अब दो नेबरिंग सेल्स की, जो बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे दो सेल्स मौजूद हैं, इनकी प्राइमरी वॉल के दरमियान यहाँ ये बनती है मिडल लैमेला। ठीक है। मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ टू नेबरिंग सेल्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी मिडल लैमेला। ये यहाँ इसको हम कर लेते हैं मिडल लैमेला। अब बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल कहाँ बनेगी, तो वो प्राइमरी वॉल के नीचे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान यहाँ बनेगी सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल। ठीक है। सेकेंडरी वॉल ये आ गई सेकेंडरी वॉल। ये है सेल वॉल की अरेंजमेंट। ठीक है, सारी उसकी जो लेयर्स की अरेंजमेंट है ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वापस आते हैं डायग्राम से। तो इसमें उन्होंने कहा कि द मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। मिडल लैमेला सबसे पहले कहाँ बनती है, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनकी प्राइमरी वॉल के दरमियान। द प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सम डेपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोसिस। तो जो प्राइमरी वॉल है उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो इसमें मौजूद हैं, पेक्टिन और हेमी सेलुलोसिस। ठीक है, ये दो इसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सेलुलोज की मिकदार है। ठीक है, सेलुलोज है, पेक्टिन है और हेमी सेलुलोसिस, ये तीन केमिकल कंपाउंड्स प्राइमरी वॉल में पाए जाते हैं। फिर सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, यानी हमने कहा कि प्राइमरी वॉल में तीन चीज़ें हमने पढ़ी कि सेलुलोज है, पेक्टिन है, हेमी सेलुलोसिस है। अब सेलुलोज के फाइबर होते हैं और ये इस तरह अरेंज हैं। ये इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, ये है क्रिस और क्रॉस। ये अरेंजमेंट होती है सेलुलोज की कि जो फाइबर्स हैं उनकी प्राइमरी वॉल में, ये अरेंजमेंट है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। इस तरीके से मौजूद होते हैं। द प्राइमरी वॉल इज़ अ ट्रू वॉल एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल। प्राइमरी वॉल ही असल में ट्रू वॉल है, मीन्स कि जैसे ही प्लांट सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले प्राइमरी वॉल ही बनेगी, तो हर नए बनने वाले सेल में ये बनेगी। जबकि सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स इनर सरफेस। प्राइमरी वॉल की अंदर की साइड पे सेकेंडरी वॉल बनेगी एंड इज़ कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड। और प्राइमरी वॉल की निस्बत इसकी मोटाई भी ज़्यादा है और ये हार्ड है, सख्त है, सख्ती है इसके अंदर। केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटन, लिग्नन एट्सेट्रा। अब आप जब इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं सेकेंडरी वॉल की, तो इसके अंदर पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका हैं, वैक्सेस हैं, क्यूटन है, लिग्नन है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं। फिर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लैक्स सेलुलोज, उनमें सेलुलोज नहीं होता। तो इट्स स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। तो फिर उनकी सेल वॉल कैसे मजबूत है, उसमें रिजिडिटी कैसे है, तो उसके अंदर उसको स्ट्रेंथ देने का जो देने वाला मटेरियल है वो है
पेप्टाइडोग्लाइकन एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, पेप्टाइडोग्लाइकन जिसको म्यूरिन भी कहते हैं। फिर जब हम बात करते हैं फंगल सेल वॉल की, फंजाई के सेल वॉल में उसमें पाया जाता है काइटिन। ये केमिकल कंपोजिशन आपको पता चल गई इन तीनों की। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन बताया है इसका कुछ हद तक। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू सेल एंड कीप्स इट रिजिड। एक तो ख़ास शक्ल इसी की वजह से है सेल की जो भी शेप, वो सेल्स जिनमें सेल वॉल है उन सेल्स की शेप डिपेंड करती है सेल वॉल की शेप पे। एंड कीप्स इट रिजिड, और सेल को सख्ती देता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इट डज़ नॉट एक्ट एज ए बैरियर टू द मटेरियल्स पासिंग थ्रू इट। इसके अलावा ये क्या करता है, इट डज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटेरियल्स पासिंग थ्रू इट। मटेरियल्स को ये अपने अंदर से, ये बैरियर का काम नहीं करता, यानी मटेरियल्स जो इसमें से गुजरेंगे ये उसके लिए बैरियर का काम नहीं करता, रुकावट का काम नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते कि अगर सेल वॉल है तो मटेरियल्स सेल में से, इन सेल से, एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि जिस तरह हमारे घरों में आउटर बाउंड्री बनी हुई है, दीवारें बनी हुई हैं, तो बाहर जाने के लिए गेट या दरवाजे भी बने होते हैं जहाँ से हम आते जाते हैं घर में। ऐसे ही जिन सेल्स में सेल वॉल होती है उनके सेल वॉल में स्पेसिफिक पोर्स हैं, रास्ते बने हुए हैं मटेरियल्स के आने जाने के लिए। उन मटेरियल्स की आमदोरफ्त को कंट्रोल किया जाता है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि सेल वॉल जो है वो बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि वो मटेरियल, अंदर के मटेरियल को बाहर ना जाने दे, बाहर के मटेरियल को अंदर ना आने दे, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके अंदर स्पेसिफिक पोर्स हैं, गेट्स बने हुए हैं, चैनल्स बनी हुई हैं, नालियाँ ऐसी बन जाती हैं नेबरिंग सेल्स के साथ, उनकी सेल वॉल के साथ, एडजेसेंट सेल्स के जो भी उनकी सेल वॉल है उसके साथ, कि ये मटेरियल्स बासानी जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये था ऑल अबाउट सेल वॉल। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।